की आमदनी। हमने सैकड़ों लड़की वालों से पूछा, तब बताया कि लड़की की ऊपरी आमदनी कुछ नहीं है। ऊपरी आमदनी माने हराम की आमदनी। क्यों? लड़की के बाप को मालूम है कि मेरी बेटी बिगड़ गई है और लड़के को जो 20,000 25,000 मिल रहे हैं, इससे मेरी बेटी का काम चलेगा नहीं। क्यों? बेटी के बाप को मालूम है कि पीती है पेप्सी, पहनती है मैक्सी और घूमती है टैक्सी। लड़की के बाप को मालूम है कि मेरी बेटी जो है पिएगी पेप्सी, पहनेगी मैक्सी और घूमेगी टैक्सी, खाएगी टॉफी। अब आगे नहीं कहेंगे, बजाएगी, जो भी समझते आप। तो लड़की का बाप इसलिए पूछता लड़के वालों से कि इसकी ऊपरी आमदनी बोलो, मतलब हराम की आमदनी बोलो। जिस समय यहां कह दिया नारद जी ने कि लड़का अकामी है, और हमारे ग्रंथों में काम माने स्त्री और पुरुष का संबंध नहीं होता है। काम माने होता कामनाएं, हमारा घर बन जाए, हमारी दुकान हो जाए, हम चुनाव जीत जाएं, हमारा पड़ोसी मर जाए, ये कामना को, वो स्त्री पुरुष का काम नहीं लिया गया, उस काम को तो पवित्र कहा गया है। तब बिन व्रत कामा माने जिसमें कोई कामना ना हो, और आवश्यकता जो है वो शरीर की होती है और कामना जो होती है वो इंद्रियों की होती है। आवश्यकता शरीर की, जैसे हमें कानपुर जाना आवश्यकता है तो आप बस से भी जा सकते हो। नहीं, हम तो अपनी पर्सनल स्कॉर्पियो गाड़ी करके जाएंगे, ये इच्छा है। शरीर को ढकना है, ये कामना है, शरीर को ढकना है, सर्दी है तो ये आवश्यकता है। नहीं, हम तो इस कंपनी का कपड़ा पहनेंगे, ये आपकी इच्छा है। भूख लगी है, ये शरीर की आवश्यकता है कि नहीं? नहीं, हम तो मटर पनीर ही खाएंगे, ये आपकी इच्छा है। तो आवश्यकता की पूर्ति करनी चाहिए। आवश्यकता की पूर्ति में पाप नहीं करना पड़ेगा, और जब इच्छाओं की पूर्ति करोगे तब आपको पाप करना पड़ेगा, क्योंकि आवश्यकताएं जो हैं वो शरीर से जुड़ी हुई हैं और इच्छाएं जो हैं वो इंद्रियों से जुड़ी हुई हैं। आवश्यकता और इच्छा के विषय में थोड़ा गंभीरता से विचार कर लेना। नारद जी ने कहा, माता जी बोले हाँ, इसका पति जो होगा वो दिगंबर रहेगा, मतलब कपड़े नहीं पहनेगा। तो माता जी बगल में बैठी थी, तो मैना तो रोने लगी कि मेरा पति कपड़े नहीं पहनेगा। तो माता जी ने कहा, मैं ऐसे दामाद को बेटी नहीं दूंगा। पार्वती से पूछा तो पार्वती बोली, हमें आराम है। बोले काहे? जब वो कपड़े पहनेगा नहीं तो हमें धोने भी नहीं पड़ेंगे। देखिए, ये है प्रेम। नारद जी ने कहा वो दिगंबर रहता है, मैना ने कहा मैं विवाह करूंगी नहीं, माता जी ने कहा मैं कर लूंगी। बोले क्यों? जब कपड़ा पहनेगा नहीं तो गंदे करेगा नहीं तो हमें धोने नहीं पड़ेंगे, तो हमें ऐसे पति चाहिए। फिर नारद जी ने कहा वो अमानी वो मान चाहता ही नहीं है, उसे बिल्कुल भी मान की परवाह नहीं, वो तो अमानी है। माता जी ने कहा हमें ऐसे ही पति चाहिए जो मान के चक्कर, आज यही तो है, मान के चक्कर में तो परेशान हो रहे हैं। अब कथा करवाएं किसकी? जो टीवी पे आता हो उसकी, है कि नहीं? किस लिए? हमें सम्मान, लोग कहें कि उसको बुलाया, मान के पीछे पागल हैं। अब हम भंडारा करेंगे किस लिए? लोगों को दिखाने के लिए, लोग हमें अच्छा कहें, क्योंकि सम्मान के, और ध्यान रखना, सम्मान वही चाहता जो सम्मान के योग्य नहीं होता है। सम्मान वही चाहता है जो सम्मान के योग्य नहीं है, और प्रणाम वही करवाता है जो प्रणाम करवाने के योग्य नहीं है। अगर हम प्रणाम करवाने के योग्य हैं तो आप प्रणाम करवाओगे नहीं, अगर आप सम्मान के योग्य हो तो आप सम्मान चाहोगे नहीं। जो सम्मान के योग्य नहीं वही तो सम्मान चाहते हैं। उन्हें मालूम है हमें कोई सम्मान तो देते ही नहीं है,
उन्हें मालूम है कि हमें कोई सम्मान नहीं देता, इसलिए सम्मान के पीछे पागल घूमते। और सुन लो, चाहे खेत बेच के खिला दो फिर भी समाज के भले नहीं होगे। जब समाज के भले, जब राम जी नहीं हुए, जब समाज के भले भगवान शंकर नहीं हुए, जब समाज के भले अग्नि परीक्षा देने के बाद जब माता सीता नहीं हुई, तो आप और हम क्या हो जाएंगे? कभी भी समाज के भले मत होना। अगर ईश्वर के भले हो जाओगे तो समाज के भले अपने आप। एक कथा आपको याद होगी शायद। एक बार भगवान शंकर और माता पार्वती नंदी पर बैठ के रसूलाबाद के धम्मड़ बाबा से लहरापुर आ रहे थे। कथा याद होगी शायद। तो भोले बाबा माता जी को लेकर के नंदी पर बैठ के आ रहे थे। रात में जागरण था, तो जागरण 9 बजे से होना था। तो माता जी ने कहा दिन में 4 बजे पहुंचोगे तो इज्जत और नहीं मिलेगी। अच्छा आप बताओ, दावत का समय हो 8 बजे तुम पहुंच जाओ, 4 बजे तो क्या सम्मान मिलेगा? कहेंगे अच्छे परेशान करने आगे कैसे टीसुक तरह बैठे तक रहे। तो माता जी ने भी यही कहा कि जागरण 9 बजे पहुंच जाओगे, 4 बजे तो क्या किया जाए? बोले हम लोग चलेंगे पैदल। सुनना, इस समाज कितना विपरीत है। तब बीच में कर लिया नंदी को, एक और हो गए माता जी और एक हो गए अपना पिताजी, और अपना आराम से रसूलाबाद से लहरापुर आ रहे। वो नहीं जो बारामऊ के आगे भीमसेनपुरवा है, वो मंदिर के पास जैसे पहुँचे, ओहो कैसे कैसे मूर्ख पैदा हुए हैं, वाहन साथ में चल रहे हैं पैदल। कैसे कैसे मूर्ख पैदा हुए हैं कि वाहन साथ में चल रहे हैं पैदल। भगवान शंकर मुस्कुराने लगे और मुस्कुरा करके माता जी से कहा तुम बैठ जाओ, हम पैदल हो जाएं। माता जी नंदी पर बैठ गई और शंकर जी ने रस्सी पकड़ ली, और जैसे भारामऊ में नहीं वो सती देवी का मंदिर है, जैसे वहां पहुंचे, बोलो हो घोर कलयुग, घोर कलयुग। पत्नी ऊपर और पति नीचे, घोर कलयुग। माता जी ने कहा क्या करा जाए? तो माता जी नीचे हो गई और भगवान शंकर से कहा तुम बैठ जाओ। शंकर जी नंदी पर बैठ गए और माता जी ने रस्सी पकड़ ली, और जैसे भारामऊ पार करके लहरापुर की ओर बड़े, ओ घोर कलयुग, जिंदा कलयुग, चढ़ा कलयुग, पति ऊपर और पत्नी नीचे। भगवान शंकर हंसने लगे, क्या किया जाए? तब माता जी ने कहा हम भी बैठ जाएं। तो दोनों लोग नंदी पर बैठ गए, और जैसे लहरापुर मार्केट में आलो हो घोर कलयुग, जिंदा कलयुग, कैसे कैसे राक्षस बद एक चढ़े हैं दो, बद एक चढ़े हैं दो। बस यही दशा हमारी आपकी है। खाली रहोगे तब उंगली उठाएंगे, और चढ़ के चलोगे तो उंगली उठाएंगे, और दोनों चढ़ जाओगे तो आप अनुभव कर लो, खेत बेच के भंडारा करो। खाना तो बढ़िया था लेकिन नमक सही नहीं था। क्योंकि समाज गंदगी से पैदा है। क्यों? आप कल्पना करना, ये शरीर का निर्माण हुआ गंदगी से, शरीर का निर्माण हुआ गंदगी से, बड़ा हुआ गंदे स्थान पे, अब पैदा हुआ गंदे स्थान से, अब पैदा करता है गंदगी, तो क्या ये सेंट लगेगा क्या? इस शरीर का निर्माण किससे हुआ? वीर और रस से गंदा है। शरीर का निर्माण हुआ गंदगी से, और पैदा कहां से हुआ? गंदगी से। अब पैदा क्या करता? गंदगी। बताओ नाक से क्या निकलता है? सुगंध या दुर्गंध? नाक से, कान से, आंख से, मुंह से। रोटी देखते हो बहुत बढ़िया लगती है, और मुंह में डाल के 2 बार ऐसे करके उगल दो, फिर खाओगे क्या? इसका नाम है भस्मासुर। क्या नाम है? भस्मासुर। कितना बढ़िया डाल दो और कितना बढ़िया पी लो, आप बताओ सेंट बनेगा कि मल और मूत्र बनेगा? जिस चीज का निर्माण गंदगी से हुआ हो
वो निर्माण जब गंदगी से बना है तो कभी सुगंध पैदा कर नहीं सकता। जब शरीर गंदगी से पैदा हुआ तो इस शरीर के भले मत हो जाना। क्यों? इसका काम ही है गंदगी उछालना। अच्छा काम करो तो नाम कोई नहीं लेगा, और कोई बुरा काम कर दो तो टीबी का मरीज प्रचार करने के लिए पर्याप्त है। बुराई के प्रचार के लिए और टीबी का मरीज पर्याप्त है। एक टीबी का मरीज जाए जाके कह दे पंडित जी ने ये कहा, पर्याप्त। और 5 घंटे जो अच्छी बात कह रहे हैं वो नहीं प्रचार हो पा रही। क्यों? बुराई के प्रचार करने के लिए टीबी का मरीज ही पर्याप्त। क्यों? आप अनुभव कर लेना, ये शरीर गंदगी से पैदा है तो गंदगी उछालने में और गंदगी सुनने में हम लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। गंदगी उछालने में अच्छा। आप बताओ, अगर किसी की चुगली हो रही हो, अरे इतना बढ़िया रस आता है, आता है। किसी की चुगली हो रही हो और किसी की निंदा हो रही और वहाँ पे बैठो तो ऐसे छेना जैसी स्वाद आता है। क्यों? क्योंकि शरीर गंदगी से पैदा हुआ है। गंदगी उछालने में और गंदगी सुनने में और गंदगी बोलने में, गंदगी देखने बड़ा आनंद आता। जो नाचने वाली आती हैं, अगर दिन में देख लो तो थूकोगे नहीं, और रात में तोप ताप करके जब मंच पे आती तब सही बात है। क्यों? क्योंकि आप देख लो, ये गंदगी जो शरीर गंदगी से पैदा है, तब गंदगी बोलने में, गंदगी देखने में, गंदगी सुनने में, गंदगी बोलने में, गंदगी को छूने बड़ा आनंद आता है। क्योंकि इसका निर्माण गंदगी से हुआ है। इसीलिए कहता हूं थोड़ा इसके पीछे मत पड़ जाना। हमने कल भी कहा था, शरीर आपका नहीं है, शरीर आपको मिला है। बड़े भाग मानस तन पावा, ये तो मिला हुआ है। और मिली हुई वस्तु पे अगर तुम अभिमान करोगे तो बात बनेगी नहीं। क्योंकि मिली हुई वस्तु जो है वो विनाशी है, और जिसको मिली है वो अविनाशी है। शरीर विनाशी है और आप अविनाशी हो। अब मिले, अच्छा मोटरसाइकिल तुम्हें मिल जाए और आप चिल्लाने लगो, हम मोटरसाइकिल हैं, हम मोटरसाइकिल हैं, हम मोटरसाइकिल, तो समझदार व्यक्ति कहेगा तुम पागल हो गए हो क्या? कहेगा नहीं कहेगा? जब मोटरसाइकिल मिलती है तो हम अपने को मोटरसाइकिल नहीं कहते हैं। जब शरीर आपको मिला तो शरीर पे अपने क्यों कहते हो? क्योंकि सत्संग का अभाव है। अगर सत्संग सही ढंग से करोगे तो कभी भी शरीर को अपना स्वरूप मानोगे नहीं, क्योंकि आप अविनाशी हो, शरीर विनाशी है। आप अखंड हो, शरीर खंड है। आप अव्यक्त हो, शरीर व्यक्त है। आप दृष्टा हो और शरीर दृष्ट। लेकिन ये बातें समझ में इसलिए नहीं आ रही क्योंकि अभी हमारा सत्संग अधूरा है। जब सही ढंग से सत्संग करोगे तब समझ में आएगा कि विनाशी अविनाशी, खंड अखंड, व्यक्ति अव्यक्त, दृष्टा दृश्य, तब समझ में आएगा। तो माता जी ने कहा ठीक है, बढ़िया है, अगर अमानी है तो और आराम है। क्यों? जो मान के भूखे होते हैं वही तो दिन भर खटपट करते रहते हैं। आज हम लोग मान के चक्कर में तो पगलिया गए। मान के लिए कैसे कैसे खटरोग करेंगे, बड़े बड़े पोस्टर छपवाएंगे, फिर उसमें पगड़ी अगड़ी लगवाएंगे, और बाकी तो सब आप जानते हैं कि मान के लिए हम लोग क्या क्या करने को तैयार। नारद जी ने कहा अकुलीन, अमानी, अकामी, अक्रोधी। शंकर जी को कभी माता जी के ऊपर क्रोध नहीं आया है, कभी नहीं क्रोध आया। अच्छा बता दो, अगर शंकर जी ने कभी माता जी को मारा हो, आप बता दो, अगर भगवान शंकर जी ने कभी भी माता जी से पैर दबवाए हो, और विष्णु भगवान ने कभी अपनी पत्नी को छोड़ा नहीं, अगर लेटे होंगे ले इधर पैर दाब। क्यों? विष्णु भगवान को मालूम है कि हमारी पत्नी के सब भूखे हैं। सब कहेंगे लक्ष्मी अम्मा हमारे घर चलो, और भोले बाबा को मालूम है हमारी पत्नी के कोई भूखे ना। क्यों? वो श्रद्धा और विश्वास हैं। माता जी श्रद्धा हैं,
और पिताजी विश्वास हैं तो श्रद्धा किसी को चाहिए ही नहीं और सबको चाहिए लक्ष्मी। अच्छा, हम आपके यहाँ आए हैं और हम आपसे कहें अपनी बीवी हमें दे दो, दे देंगे? हाथ पैर तोड़ देंगे, इतना मारेंगे जो गद्दी पे हम आ भी ना पाएँ। और जब मंदिर में आप जाओगे और जब आप कहोगे लक्ष्मी जी हमारे घर चलो, तो विष्णु भगवान तुम्हें छोड़ देंगे क्या? बोलो, हम तुमसे बीवी मांगे तो मार कूट करोगे, और जब विष्णु भगवान की बीवी मांगो तो छोड़ देंगे क्या? तो लक्ष्मी जी हमारे घर चलो, तो भगवान विष्णु कहते उल्लू पर बैठ के जा, और उल्लू को दिन में दिखता नहीं। तो आप बता दो, ये पैसे वालों को देखो रात में नींद कहीं आती है? जैसे उल्लू को रात में दिखता है, दिन में नहीं दिखता, ऐसे पैसे वालों को रात में नींद नहीं आती, क्योंकि उल्लू आया ना। देखा है? अगर उल्लू ना देखा हो तो स्कूटी देखना, इस स्कूटी और उल्लू के डिजाइन एक है। तो ध्यान रखना, लक्ष्मी को मत मांगना, लक्ष्मी के पति को मांगना। लक्ष्मी को मांगोगे तो वो उल्लू पर बैठ के आएगी। और देख लो, पैसे वाले सब उल्लू हैं। अगर नींद की गोली ना हो तो सिर पटक पटक के मर जाएं। हम बहुत बढ़िया हैं, जो छेना खाते हैं और मुच्छों पे ताव धर करके सो जाते हैं। पैसे वाले सुगर सीटी बजाते हैं। क्यों? ऐसा पैसा मत कमाना जो भूख चली जाए, ऐसा पैसा मत कमाना जो शांति चली जाए, ऐसा पैसा मत कमाना जो नींद चली जाए, ऐसा पैसा मत कमाना जो ईश्वर की भक्ति चली जाए। लक्ष्मी पति को मांगोगे तो आपका दिमाग सही काम करेगा, और लक्ष्मी को मांगोगे तो लक्ष्मी उल्लू पर बैठ के आ जाएंगी, सब उल्टा काम करोगे, सारा का सारा उल्टा काम करोगे। ये कथा से शिक्षा ले लो। भगवान शंकर ने कभी भी माताजी को ना डांटा है, ना मारा है, और ना कभी पैर दबवाए हैं, क्योंकि भोले बाबा को मालूम है कि मेरी पत्नी का कोई भूखा ही नहीं। और विष्णु भगवान ने कभी खाली छोड़ा नहीं। उन्हें मालूम है कि मेरी पत्नी के सब भूखे हैं, सब चाहते मैं लक्ष्मी पति बनूं। तो कह दिया नारद जी ने, इसका पति जो होगा अक्रोधी होगा। तो माता जी ने कहा हमें ऐसे ही चाहिए, रोज पी पी करके आवे और खोपड़ी में चटकावे, तो हमें ऐसा पति। लेकिन आज की कन्याएं इस बात को मानेगी नहीं। कोई लड़का हो, धोती कुर्ता पहनता हो, माथे पे चंदन लगाता हो और सिर पे चोटी रखता हो, तो लड़कियां कहेंगी कुछ दिमाग से लूज है। दिमाग से जीन्स पहनता हो, हैं? वो कौन से जयद्रथ के बाल कटे हो और रेल का इंजन चलाता हो और गलियों में घूमता हो। कैसे निकलूं जब तेरी गली से और खिड़की से झांक लेना, और फूल तो महंगे होंगे, पत्थर से मार देना। अगर ऐसा आवारा हो तो बहन जी कहेंगी लड़का बड़ा स्मार्ट है कि नहीं? क्या कहेगी? लड़का बड़ा स्मार्ट। जो संस्कारित है वो मेंटल है। ऐसी बुद्धि मारी गई हम लोगों की। कोई धोती पहनता हो, कुर्ता पहनता हो और ललाट पे चंदन लगाता हो और शिखा को रखता हो और पराई माँ बेटियों के प्रति मात्र भाव रखता हो, तो ऐसे संस्कारित बच्चों को आज की पढ़ी लिखी मैडम अपनाने को तैयार नहीं होगी। क्योंकि आज जो आवारा हैं वही संस्कारित हैं। जिस समय देवर्षि ने बताया है माता जी को, मैना को, कि आपका दामाद कैसा होगा, अकामी, अक्रोधी, अमानी, दिगंबर, अकुलीन। और आज अगर ये बातें आज की बेटियों को बताया जाए तो मानेगी क्या? आज की बेटी नहीं मानेगी। ये कथा से शिक्षा लेनी चाहिए। अगर जीवन साथी योगी है तो बेटी कभी दुखी नहीं रहेगी, और अगर जीवन साथी भोगी है तो बेटी कभी सुखी रह नहीं सकती। आप माता पिता हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि बेटी के लिए दामाद भोगी नहीं, हमें दामाद खोजना योगी।
देवर्षि ने सारी बात बता दी। माता जी ने मना किया, लेकिन पार्वती ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। हमें ऐसा ही पति चाहिए जो अमानी हो, अकामी हो, अक्रोधी हो, अलोभी हो, दिगंबर रहता हो। हमें ऐसा ही पति चाहिए। तो नारद जी ने कहा अगर ऐसा पति चाहिए तो तपस्या करो। अगर ऐसा पति चाहिए जो अजर हो, अमर हो, अमानी हो, अक्रोधी हो, अलोभी हो, काम विजयी हो, अगर ऐसा पति चाहिए तो तप करो। माता जी ने कहा ठीक है गुरुजी, मैं तप करूंगी। देखो पहले मेरी बहनें तप करती थी, इस जमाने में कोई करता है? देख लो, सीता जी ने गौरी जी की पूजा की है, याद है? जय जय गिरवर राज किशोर। सीता जी ने गौरी जी की पूजा की, राधा जी ने गौरी जी की पूजा की, रुक्मिणी ने गौरी जी की पूजा की, और गोपियों ने गौरी जी की पूजा की, और पुरानी माताएं भी गौरी जी की पूजा करती थीं। और इस जमाने में मेरी बहनों को गौरी जी की पूजा करने के लिए फुर्सत ही नहीं है। अम्मा कहती हैं पंडित जी बेटी की शादी नहीं हो रही, तो हम लोग कहते हैं माता जी इस मंत्र का जप करवा दो। तो अम्मा कहती हैं बेटी के पास समय नहीं, अगर हम जप कर लें तो। फिर हम कहते शादी तुम्हारी हो जाए तो। क्यों भाई? जब रोटी तुम खाओगे तब भूख तुम्हारी जाएगी, पानी तुम पियोगे तब प्यास तुम्हारी जाएगी, दवा तुम खाओगे तब बीमारी तुम्हारी जाएगी, अब माला तुम जपोगे तो शादी बेटी हो जाएगी क्या? ये गलती मत कर देना। जब तक बच्चे माता पिता के आंचल का दूध पीते हैं तब तक माता पिता की पूजा का फल बच्चों को मिलता है, और जिस दिन बच्चों को माँ के आंचल का दूध छूट जाता है उस दिन बच्चों को स्वयं पूजा करनी चाहिए। माता पिता की पूजा का कोई भी फल बच्चों को नहीं मिलता है। ये माताएं ध्यान रखना। न हमने कई देखा 20-20 साल के टिल्लू और घर में दारू पिए घूम रहे हैं, अम्मा कर रही हैं व्रत किस टिल्लू की बुद्धि ठीक हो जाए। इसलिए माता जी गलती मत करना। अगर बच्चों के जीवन में अभाव है तो बच्चों को उपासना करनी चाहिए, उससे बात बनेगी। जब तुम्हारा खाया हुआ मेरे काम नहीं आता है, जब तुम्हारा पिया हुआ मेरे काम नहीं आता है, तो तुम्हारी पूजा मेरे काम आने वाली नहीं। ऐसे अंधे मत बन जाना। मैंने तो कई घरों में देखा कि 50-50 साल की अम्मा बूढ़ी मर रही, बूढ़ी भूखी मर रही। किस लिए? बोले हम लल्ला के ऊपर मंगलवार का व्रत कर रही हैं। काहे के लिए? बोले हम भूखे मरेंगी तो लल्ला सही हो जाएंगे। अच्छा तुम कमज़ोर हो जाओगी, भूखे रहोगे कमज़ोर हो जाओगी, लल्ला बलवान हो जाएंगे और उठा उठा तुम्हें पटकेंगे। और तुम्हें उठा उठा के पटकेंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम लोगों ने आपको पागल बनाया। वैसे सुन लेना, अगर आप समझदार हो, कभी भी कोई व्रत मत करना, कोई भी व्रत मत करना। क्यों? जैसे कोई लड़का गलती करता है, नहीं कहते इसका खाना बंद कर दो, तो जो ग्रह बलवान होकर के और हमें परेशान कर रहा हो उस ग्रह का व्रत किया जाता है उसको कमज़ोर करने के लिए। अब मान लो चंद्रमा हमारे पहले से कमज़ोर हैं और तुमने कहीं सोमवार का व्रत और चालू कर दिया तो चंद्रमा तो और कमज़ोर हो जाएंगे। बोलो, इसलिए कोई भी मनमाना व्रत नहीं करना चाहिए। अब माताओं को तो भूखे मरने का शौक़ है। अभी करवा चौथ में हम गोपीगंज में कथा कर रहे थे, भी थे साथ में। तो जब हम कथा करके पीछे गए तो हमने देखा माताएं अपने आदमी को खड़े करे और लगा करके चलनी उसमें मुंह देख रही। क्या मूर्खता है! जब आदमी सामने खड़ा है तो सीधे मुंह देख रहे, चलनी क्यों लगा रही? जब आदमी 3.5 हाथ का सामने खड़ा है तो चलनी लगाने का क्या काम है? तो हमने पूछा था, मुझे मालूम क्या बताया कि चलनी से हम इसलिए देखती हैं कि मेरे पति में चाहे कितने भी अवगुण हों, कितने भी अवगुण हों, कितने अवगुण, जितने छलनी में छेद होते इतने, अब फिर भी हमें यही मिले। हमने कहा हे राम,
देखो, अगर आपका आदमी आपको इज्जत देता हो, आपको सम्मान देता हो, आपसे प्रेम करता हो और आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो, तो आप भूखे रह करके पति मांगो, है कि नहीं। अब वो दारू पीता है, तुम्हें ठोंकता है और फिर भी तुम कहो हे चंद्र देवता, अगले जीवन में यही हमें भूतनाथ मिला। क्या बुद्धि है ये? माताओं को कौन दे बुद्धि? अगर तुम्हारा पति तुम्हें सम्मान देता है, इज्जत देता है, प्रेम करता है, तुम्हारी आज्ञा मानता है, आपकी आवश्यकता की पूर्ति करता है, तब व्रत करना चाहिए और ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि अगले जीवन में भी मुझे यही पति मिले। और जब दारू पीता है और तुम्हें ठोकता है, हाथ पैर तोड़ता है, तब भूखे रह करके फिर आगे का है उसको मांग रही हो। माला घुमाओ, जल्दी मरे जल्दी मरे जल्दी मरे, टेंशन मुक्त टेंशन, ये माला घुमाओ हैं। और दारू बाज को, चिलम बाज को, गांजा बाज को ये भूखे रह करके मांगना बुद्धमानी है क्या तुम्हारी? ये शिव पुराण में लिखा, मैं कह रहा हूं, शिव पुराण में हड़ताल का व्रत माता पार्वती भगवान शंकर दोनों ने किए हैं। शिव पुराण में कथा मालूम होगी आप लोगों को। क्यों? अगर माताएं हड़ताल का व्रत करती हैं अपने पति की दीर्घ आयु की कामना के लिए, तो पुरुषों को भी करना चाहिए हड़ताल का व्रत अपनी पत्नी की दीर्घ आयु की कामना के लिए। अगर माताएं करती वट सावित्री व्रत, तो देवी भागवत में वट सावित्री व्रत अष्टपति और मालती दोनों ने किए हैं। अगर माता जी वट सावित्री का व्रत करती हैं अपने पति की दीर्घ आयु की कामना के लिए, तो पुरुषों को भी करना चाहिए व्रत अपनी पत्नी की दीर्घ आयु की कामना के लिए। अब माता जी मरे भूखे और पिताजी मरे पी पी के, तो ये शिव पुराण शिक्षा नहीं देती है। ये शिव पुराण शिक्षा नहीं देती है। शिव पुराण को पढ़ लीजिए, वट सावित्री व्रत देवी भागवत को पढ़ लीजिए, और हड़ताल का व्रत जो है आप शिव पुराण को पढ़ लीजिए। भगवान शंकर और माता दोनों ने किया है हड़ताल का व्रत। देख लेना अम्मा, ना तुम ही भूखे मरो, ये पी पी के मरे तो बात नहीं बनेगी। अगर आप भूखे मरती हो और ये पीते हैं तो व्रत छोड़ दो और बढ़िया खाओ पियो, और टिल्लू के पापा पी के आमे थपड़ियाओ, तब धर्म की जय होगी। एक कोई आदमी था वो पी करके दारू और घर में जाए और बैल चटकाए सियों, यो ये मारूंगा ये मारूंगा। अब पत्नी को फूलन देवी जैसी थी, देखती रही और धीरे से उसने हाथ बढ़ाया और बेल्ट छीन ली, और जो कमर पे 3-4 चट चट, अब नहीं पीऊंगा, अब नहीं। देखो ये नीति की बात है। अगर वो पी करके आया है तो उसके साथ सड बनोगे, तभी घर में शांति आएगी। और वो पी करके गाली दे और तुम उनके हाथ जोड़ो, कभी बात नहीं बनेगी। ये शिव पुराण जिंदा रहने की शिक्षा देता है। माताजी से देवर्षि ने जब कहा कि ये विशेषता हैं भगवान शंकर के विषय में, तो कह दिया हमें ऐसा ही पति चाहिए। तो देवर्षि ने कहा तप करो, बिना तप करे मिलेगा भी नहीं। तब माताजी ने कहा तप करने की विधि बताओ। देवर्षि ने माताजी को तप करने की विधि बता दी है, और माताजी तप करने को उद्यम हो गई। इधर गंगावतन तीर्थ में हेमान नित्य भगवान शंकर के पास जाते हैं। किस लिए? क्योंकि हमारे राज्य में भगवान शंकर तप कर रहे हैं, हमारे राज्य में भगवान शंकर तप कर रहे हैं। इनकी व्यवस्था करना हमारा धर्म है, इनकी व्यवस्था करना हमारा धर्म है। तो रोज हिमान जाते हैं गंगावतरण तीर्थ में और भगवान शंकर को देख करके आते। एक दिन माता जी ने कहा हम भी आपके साथ चलेंगे। नहीं, कभी कभी आपके बच्चों के आप मंदिर जा रहे हैं तो आपके बच्चे कहेंगे पिताजी हम भी आपके साथ चलेंगे। तो रोज हिमान जाते थे। तो एक दिन माता पार्वती ने अपने पिताजी से आग्रह किया कि पिताजी हम भी आपके साथ चलेंगे। हिमान ने कहा चलो। हिमान अपनी बेटी को लेकर के जब भगवान शंकर के पास गए
और जिस समय भगवान शंकर ने बेटी को देखा है तो उसी समय भगवान शंकर ने हिमान से कहा कि देखो कल से आप आना, लेकिन इस बेटी को साथ में लेकर के मत आना, क्योंकि हम साधना में बैठे हैं और साधक को कंचन और कामनी से बहुत दूर रहना चाहिए। देखो कितनी